पंजाब हुकूमत ने हतक इज़्ज़त कानून का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हतक इज़्ज़त कानून के तहत ट्रायल से कबल 30 लाख रुपए तक खर्जाना भिजवाया जा सकेगा। गजट नोटिफिकेशन के बाद हतक इज़्ज़त कानून पंजाब में फौरी नाफिजुल अमल होगा। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने चंद रोज़ कबल बिल पर दस्तखत किए थे। दुबई में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कहना था कि पंजाब हतक इज़्ज़त कानून में पीपल्स पार्टी का कोई हिस्सा नहीं है। कहा पीपल्स पार्टी के MPAs ने इस कानून के मौके पर कार्रवाई का बायकॉट किया था। बिल रोकने के लिए बहैसियत गवर्नर कोशिशें की, बिल पर दस्तखत नहीं किए थे। मुजफ्फराबाद की अदालत ने शायर अहमद फरहाद को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। अदालत का 24 जून को अहमद फरहाद को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। गिरफ्तार शायर अहमद फरहाद को राड़ा जेल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास में आइंदा माली साल का कौमी तरक्याती बजट, मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क और 13वां 5 साला मनसूबा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम की मद में 1221 अरब रुपए रखने की तजवीज़। इजलास में डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर दिफ़ा और वज़ीर मनसूबाबंदी समेत चारों सूबाई वज़राए आला और उनके नामज़द नुमाइंदे भी शरीक होंगे। आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट में दरामदी मोबाइल फ़ोन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दी जाएगी। FBR ज़राए का कहना है कि दरामदी मोबाइल फ़ोन पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तजवीज़ है। दरामदी मोबाइल फ़ोन पर FED का मजमूई तखमीना लगाया जा रहा है। दरामदी लग्जरी मोबाइल फ़ोन पर PTA टैक्स बढ़ाने की भी तजवीज़ है। दरामदी मोबाइल फ़ोन पर 25% तक GST भी आयद है। आइंदा फाइनेंस बिल में दरामदी मोबाइल फ़ोन पर GST मज़ीद बढ़ाने की भी तजवीज़ है। पहले से 25% GST आयद होने के बायस मज़ीद GST मुश्किल है। 2000 अरब रुपए के नए रेवेन्यू इक़दाम तारीख में पहली मरतबा लिए जाएंगे। महंगाई में कमी के बाद शरह सूद में कमी आएगी या नहीं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आज फैसला सुनाएगी। कमेटी का इजलास जारी। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 22% है। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की भारत से हार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने टीम में तब्दीलियों का इशारा दे दिया। कहते हैं अच्छी तरह मालूम है टीम में क्या चल रहा था और हारने की वजूहात क्या हैं। लगता था कि क्रिकेट टीम का छोटी सर्जरी से काम चल जाएगा। ख़राब कारकर्दगी के बाद यकीन हो गया है कि टीम में बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। वक्त आ गया है कि बाहर बैठे नए टैलेंट को भी मौका दिया जाए। पाकिस्तान टीम ने भारत को हराने का गोल्डन चांस गंवा दिया। कौमी टीम का T20 वर्ल्ड कप की इब्तदा में ही अगर मगर का सफर शुरू। भारत का 120 का मुख्तसर हदफ भी बैटर से ना बन पाया। बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। 6 रन से शिकस्त खा ली। बैटर की गलत हिकमत अमली ने जीता हुआ मैच हरवा दिया। सिंगल्स बनाने थे तो उस वक्त फ़खर, शादाब, इमाद लंबी हिट लगाने की कोशिश करते रहे और नाकाम होते रहे। और जब हिट लगानी थी तो सिंगल्स बनाए। भारत के खिलाफ शिकस्त पर फैंस फट पड़े। टीम को बदलने का मुतालबा। मार सकता है तो इमाद क्यों नहीं मार सकता, इफ्तिखार क्यों नहीं मार सकता? इन सारों को निकालना चाहिए। इफ्तिखार क्यों है? 50 साल का आदमी अभी खेल रहा है, उसे निकलना चाहिए। खासकर जो मिडिल ऑर्डर था उन्होंने बहुत मायूस किया है। रिजवान ने तो फिर भी एंड तक एंड में आउट। बाबर आजम ने क्या करा, कप्तान है वो रन ही नहीं बन रहे उससे। नंबर 1 बैट्समैन है वो। नंबर 1 कहाँ गया? नंबर 1 बैट्समैन। हमें तो ये लगा हम जीत गए लेकिन बम फुट गया सबसे एंड पे। हम तो समझे मैच वन साइड हम जीत जाएंगे। 20-20, 30-30 कोचेस है तो ये कोचेस क्या कर रहे हैं? बड़ा टोटल नहीं था पाकिस्तान के लिए। गंदी पाकिस्तान की बैटिंग है, पूरी टीम को चेंज किया। हमारी बैटिंग लाइन है वो बड़ी गंदी है और उन्होंने प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया। इतना अच्छा बॉलिंग अटैक और इतनी लिमिट स्कोर पर इन्होंने किया। इससे ज्यादा आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि T20 के अंदर आपसे 120 स्कोर नहीं बनी। वतन पर जान निछावर करने वाले कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास की नमाज जनाजा। वज़ीर-ए-आज़म, सिविल और अस्करी हुकाम और चूनिया के अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म का शहीद से अकीदत का इजहार। जनाजागाह से कब्र तक शहीद की मैयत को कंधा देते आए। तदफीन तक कब्र के किनारे खड़े रहे। खुद छतरी थाम कर शहीद के वालिदैन को उसके साए में खड़ा किया। 26 साल के कड़ियल जवान की शहादत पर वालिदैन को दिलासा दिया। बुलंद अज़्म और हौसले की तारीफ़ की। वालिद की ख्वाहिश पर गाँव का नाम शहीद से मंसूब करने का ऐलान किया। कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास की 19 जून 2024 को शादी थी।
लकी मरवत में बारूदी सुरंग धमाके में शहीद होने वालों में सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर, लांस नायक मोहम्मद अनवर, लांस नायक हुसैन अली, सिपाही असदुल्ला, सिपाही मंजूर हुसैन और सिपाही राशिद महमूद शामिल। शोदा की बन्नू में नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, हाजिर सर्विस अफसरान, जवानों और अवाम की शिरकत। जसद खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। शोदा को फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी की लानत ख़त्म करने के लिए पुरज़्म हैं। बहादुर शोहदा की कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। रावलपिंडी के न्यू टाउन में डॉल्फिन फोर्स से फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक, दूसरा फरार हो गया। शहरी से लूट मार के वाक़ये के अगले ही लम्हे अहलकार मौके पर पहुंचे और डाकुओं का ताक़ुब किया। फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम मारा गया। हलाक मुलजिम डकैतों में रिकॉर्ड याफ्ता और रावलपिंडी पुलिस को मतलूब था। स्ट्रीट क्रिमिनल्स चुस्त, कानून नाफिज करने वाले इदारे सुस्त। डकैती मज़ाहमत पर कराची का एक और शहरी जान से गया। लाठी में दूध की दुकान पर लूट मार के लिए आए मुसल्ला मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने दुकानदार को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। रकम लूट कर फरार। शहर में रवां साल डकैती मज़ाहमत पर जाँ बहक अफराद की तादाद 73 हो गई। वादी नीलम करीमाबाद में दरिया में गिरने वाली गाड़ी के 10 लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। माहिर गोताखोर और रेस्क्यू एहलकार सर्च ऑपरेशन में मसरूफ। गुज़िश्ता रोज़ 6 अफराद की लाशें निकाल ली गई थीं। 5 अफराद कोशिश करके दरिया से निकल आए थे। 6 ज़ख्मी। गुज़िश्ता रोज़ केल से ताओबट जाते हुए करीमाबाद के मकाम पर गाड़ी दरिया में गिर गई थी। इसराइली फोर्सेस के गाज़ा शहर और रफ़ा पर रात भर हमले जारी। शुजाइया में एक घर पर बमबारी में 2 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। रफ़ा के शिमाल में इसराइली शेलिंग में मुतादिद फ़लस्तीनियों की हलाकतों की इत्तला। इसराइली जंगी काबीना में फूट पड़ गई। अहम वज़ीर बेनी गैंट्स मुस्ताफ़ी हो गए। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इस्तीफ़ा नेतन्याहू पर दबाव में इजाफे पर दिया गया। अमरीका ने सलामती काउंसिल से जंगबंदी मंसूबे की हिमायत का मुतालबा कर दिया। मंसूबे पर बातचीत के लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन आज मिस्र पहुंचेंगे। इसराइल, उर्दन और कतर भी मंसूबे पर बातचीत करने मिस्र जाएंगे। गाज़ा पर बरसाए गए बमों में डिप्लीटेड यूरेनियम इस्तेमाल होने की तहकीकात का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के वियना दफ्तर में फ़लस्तीन के मुस्तक़िल मुबस्सिर स्वाले अब्दुल-शाफ़े का इंटरव्यू का। गाज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है। जंग अज़ीम दोम में इस्तेमाल बारूद से ज़्यादा गाज़ा पर बरसाया गया। यूरोपीय यूनियन के 27 रुकन ममालिक के यूरोपीय पार्लियामेंट में नुमाइंदों के इंतखाब का मरहला मुकम्मल हो गया। एग्जिट पोल्स के मुताबिक फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, नीदरलैंड समेत ज़्यादातर रुकन ममालिक में इंतहाई दाईं बाजू के अरकान कामयाब रहे। बाईं बाजू और सेंट्रल राइट जमातों को शिकस्त। रिवायती सियासी इस्टेब्लिशमेंट का सफाया हो गया। यूरोपीय इलेक्शंस में दाएं बाजू की लीडर के हाथों हुकूमती इत्तेहाद की शिकस्त पर फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों ने मुल्क में कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान कर दिया। एवान ज़ेरी के इलेक्शन 30 जून को होंगे। दूसरा राउंड 7 जुलाई को होगा। कहा यूरोपीय पार्लियामेंट इलेक्शन के नताइज नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। यूरोपीय इलेक्शंस में फ्रांस की इंतहाई दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली है। नेशनल रैली पार्टी ने इमिग्रेशन, जराइम और मुआशी बुरहान को मरकजी इशू बनाया। नरेंद्र मोदी मुसलसल तीसरी मरतबा भारत के वज़ीर आज़म बन गए। मोदी की नई हुकूमत में 30 काबीना वुज़रा और 41 वुज़राए मुमलिकत शामिल हैं। नई हुकूमत में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की इत्तेहादी जमातों के 11 वुज़रा शामिल हैं। मोदी की काबीना में एक मरतबा फिर किसी मुसलमान को वज़ीर नहीं बनाया गया। भारत की नई हुकूमत की काबीना का पहला इजलास आज शाम को होगा। काबीना भारतीय सदर से पार्लियामेंट का सेशन जल्द बुलाने की दरख्वास्त करेगी। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि मोदी की नई मुद्दत इलाकाई जमातों के मुख्तलिफ मफादात और एक मजबूत अपोजिशन के सामने मुतनाज़ सियासी और पॉलिसी अमूर पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने के चैलेंजेस से भरी हुई होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में अल ऐन सिटी में बारिश, कई इलाकों में ओले भी पड़े। शारजा के इलाके मलीहा में भी बारिश और ओले पड़ गए। अमाराती रियासत रास अल खैमा की कई वादियों में भी बारिश। झील में कश्ती, कश्ती में घर, कई घरों पर मुश्तमिल पूरी आबादी।
दादू की मांचर झील में कभी माहीगीरों की ऐसी 50 आबादियां हुआ करती थीं। झील आलूदा हुई, शिकार नापैद हुआ, पानी पर तैरती बस्तियां भी ख़त्म हो गईं। बाकी रह जाने वाले चंद एक माहीगीर ख़ानदान भी हालात से परेशान कहते हैं। शिकार नहीं, ना कोई आमदन है, झील में रहकर क्या करना। महंगाई भी हो गई है और लकड़ी जो है वो बहुत महंगी हो गई है। अभी किश्ती बनती है 10 लाख रुपए में, किसी के पास ताकत नहीं है, वो कैसे बनाए। हमारा गांव भी रह गया है, वो भी हमारा ख़त्म हो जाएगा 2-3 साल के अंदर। वजह यही है तो महंगाई। और ईद सर पर, भाव आसमान पर, कुर्बानी के जानवर की खरीदारी के मिशन इम्पॉसिबल को मुमकिन बनाने का चैलेंज। मवेशी मंडियों में ग्राहकों की दुकानदारों से भाव ताव की सर तोड़ कोशिशें। बजट आउट होने के बायस कई शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर।